अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है ट्यूसडे का डे चल रहा था, और जब ये वीडियो इस टाइम जब रिकॉर्ड करूँ तो शाम के 6 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एंड 24 फरवरी का डे चल रहा है। और क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करता जाता हूँ, तो आज जो लेटेस्ट मार्केट में न्यूज़ चल रही है अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ वन बाय वन। आई हैव रेड ऑल द आर्टिकल्स, सो आई विल बी ब्रीफ, एंड आप लोगों को मैं छोटी सी समरी बताता हूँ कि क्या आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। जो पहली न्यूज़ है वो है कि क्रिप्टो मार्केट ब्लीड्स एज बिटकॉइन होवर्स अबव लिक्विडेशन जोन। इसका जो आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट वीक है, बीटीसी एक डेंजरस लेवल पे बैठा हुआ है, क्रिप्टो मार्केट जो है वो गिरती जा रही है। बीटीसी अराउंड 63 के जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इट इज़ अंडर हैवी सेलिंग प्रेशर। और अगर बीटीसी 60 के का लेवल ब्रेक कर जाता है तो बिग लिक्विडेशन कैन स्टार्ट। तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड सपोर्ट जो हो सकती है मेंशन इन द आर्टिकल विच इज़ 52.5 के का जोन। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जो है फॉल लेता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। और ओवरऑल मार्केट का जो है एक फ्रेजाइल मार्केट सेंटीमेंट जा रहा है, और एक मेगा डंप फर्दर जो है मार्केट में आ सकता है। तो मेन चीज़ देखने वाली है कि हम क्या 60 के सर्वाइवल जोन को मेंटेन रख सकते हैं और वहाँ से बाउंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। दूसरी न्यूज़ की बात करता जाऊँ तो वो लिखा हुआ है कि बिटकॉइन ईटीएफ सेल ऑफ इस प्यूरिफिकेशन ऑफ बुल केस इन्वेस्टर्स से। इसका मैं आपको सीधा सीधा क्रक्स बताता जाता हूँ कि शॉर्ट टर्म ये बेरिश है न्यूज़, और लॉन्ग टर्म बुलिश है। बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो मुसलसल आउटफ्लो देख रहे हैं, प्राइस जो है डिक्लाइन का हमें मुसलसल शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। बीटीसी इज़ बिहेविंग लाइक अ हाई बटा टेक एसेट नॉट स्टोर ऑफ वैल्यू राइट नाउ, और वीक हैंड्स जो है वो लीव कर रहे हैं मार्केट को। लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर जो है वो अल्टीमेटली इनको रिप्लेस कर देंगे। फ्यूचर्स बायर्स जो हैं वो मे इंक्लूड सॉवरेन फंड्स, पेंशंस, बिग इंस्टीट्यूशंस। स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी जो है इट इज़ रिटर्निंग एंड इट कुड ट्रिगर अ बुलिश रिवर्सल। मतलब शॉर्ट टर्म जो है ये न्यूज़ जो है प्रेशर डाल सकती है एक सेलिंग का, बट लॉन्ग टर्म इट कैन बी अ बुलिश फॉर BTC एज वेल। और थर्ड न्यूज़ की बात करता हूँ तो बिटकॉइन में टेक 7 years टू अपग्रेड टू पोस्ट क्वांटम BIP 360 को ऑथर। सिंपल सिद्धा मैं आपको बताता जाता हूँ। इसका मेन आइडिया है कि बिटकॉइन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट। बिटकॉइन को इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि शायद 7 साल लग जाएं पूरे पूरे टू अपग्रेड टू क्वांटम सेफ सिक्योरिटी। यूज़र्स मस्ट मूव कॉइन्स टू न्यू क्वांटम सेफ एड्रेसेस। ज़ाहिर बात है कि यूज़र्स को जो है न्यू क्वांटम सेफ एड्रेसेस पे जो है वो अपने कॉइन मूव करने पड़ेंगे, विच इज़ अ ह्यूज प्रोसेस। और इफ़ कंप्यूटर क्वांटम एडवांस होती है फास्टली तो रिस्क कुड अपीयर सूनर। ज़ाहिर बात है रिस्क पर जल्दी बढ़ जाएगा। अपग्रेड इज़ टेक्निकली पॉसिबल, सारी बातें अपग्रेड टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट कम्युनिटी कंसेंसस जो है वो बिगेस्ट चैलेंज होगा। और BIP 360 प्रपोजल इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्वांटम रेजिस्टेंट बिटकॉइन। ये फर्स्ट प्रपोजल है, तो इट मीनिंग दैट नॉट इमीडिएट डेंजर अभी तो नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग की, बट लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और चेंजेस के साथ साथ ये एक थ्रेड बन सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड लास्ट न्यूज़ आप लोगों को बताता जाता हूँ कि बिटकॉइंस ट्रू मैसेज इज़ नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, इट्स इमेनिसिपेशन। इसका मेन आइडिया जो है वो एक फिलोसॉफिकल और एक आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है बेसिकली। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बिटकॉइन जो है वो सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा की चीज़ है। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम पोर्ट्रे करता है। द गोल इज़ टू एम्पावर द इंडिविजुअल्स, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन सेंट्रलाइज सिस्टम्स। बिटकॉइन इज सीन एज अ टूल, एक टूल के तौर पर देखा जाता है फॉर इकोनॉमिक्स सॉवरेनिटी एंड पर्सनल कंट्रोल। और मीनिंग ये है कि एक लॉन्ग टर्म एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि BTC इज़ अ लॉन्ग टर्म बुलिश एसेट जो आप लोगों को एक फ्रीडम देता है, और इट इज़ पुशिंग टुवर्ड द फ्रीडम टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ हो गई। बात करते हैं अब क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की। तो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट कैप 2.19 ट्रिलियन पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 4.11% का डिक्लाइन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा खासा डिक्लाइन आ चुका हुआ मार्केट के अंदर। फियर एंड ग्रीटिंग्स इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम फियर में बैठा हुआ है, 11 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीक सेंटीमेंट हो गया, और कोई लार्ज व्हेल्स या ETF जो है उनमें कोई इनफ्लोज दिखने को नहीं मिल रहा। और इस तरह के मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट सेंटीमेंट इज़ क्वाइट वीक। एवरेज शिफ्टो RSI की बात करूँ तो ये भी सोल्ड के अंदर हमें ओवर सोल्ड कैटेगरी में हो जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कॉइन्स की बात करता चाहता हूँ। BTC की बात करूँ तो इस टाइम हमें ऑलमोस्ट $63,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 5% का अच्छा खासा डिक्लाइन हमें 24 परफॉर्मेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इथेरियम $1823 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें भी 5% ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है फॉर द पास्ट 24
आवर्स। XRP इज़ $1.33, इसमें अच्छा खासा 6% का क्रैश आ चुका हुआ है। BNB इज़ ट्रेडिंग अराउंड $586, इसमें भी 4% का क्रैश आ चुका हुआ है। और सोलाना इज़ अराउंड $76.5 और ये भी 5% के साथ डिक्लाइन का शिकार हो चुका हुआ है। ये तो कुछ कॉइन्स की बात होगी दोस्तों। अब जिन कॉइन्स का आज मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, अगर उन कॉइन्स की आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो वो कॉइन जो है वो बनते हैं। कॉइन नंबर 73 टॉप 100 ऑल कॉइन में रैंक करता है, वह है बेसिकली आर्बिट्रम, ARB कॉइन। अब ARB की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता जाऊं दोस्तों, तो इसका अगर मैं आप लोगों के साथ ना ब्रीफली डिस्कस करता हूं कि आप जो है बेसिकली इसका क्या यूज़ केस है। आर्बिट्रम बेसिकली इज़ एथेरियम लेयर 2 स्केलिंग इकोसिस्टम, और ये गवर्नेंस टोकन है फॉर द आर्बिट्रम डाओ विथ वोट्स ऑन अपग्रेड्स, ट्रेजरीज, ग्रांट्स एक्सेट्रा। टेक फंडामेंटल्स आर जो है वो इसके इम्प्रूव कर रहे हैं। आर्बिट्रम कंटिन्यूज अपग्रेडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल नाइट्रो स्टैक डॉक्स वर अपडेटेड रिसेंटली। फिर बोल्ड डिस्प्यूट प्रोटोकॉल अपग्रेड डिस्क्राइब्ड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसके जो की फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं वो है बेसिकली नेटवर्क अडॉप्शन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एप्स, ऑर्बिट चेन्स। इट मीन्स स्टिकी डिमांड फॉर द ब्लॉक स्पेस एंड इकोसिस्टम। और टोकन अनलॉक सप्लाई प्रेशर भी है इसके अंदर। आप एक स्केड्यूल अनलॉक्स होती हैं, नेक्स्ट वंस आर नोन एंड कैन एड सेल प्रेशर अराउंड दोज डेट्स। जब वो अनलॉक्स होती हैं तो एक सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। और नैरेटिव रोटेशन की बात करूँ तो आप स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ब्रॉडर रिस्क सेंटीमेंट और प्लस ऑल रोटेशन फेसेस। और अगर इसकी भी करंट प्राइस की बात की जाए आपकी, तो $0.09165 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी 4% से ज़्यादा क्रैश ले चुका हुआ है। और आज इसके भी कुछ की एरियाज़ और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड सेकंड कॉइन जिसका मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो है बोंग कॉइन। बोंग कॉइन की बात करूँ तो ये बेसिकली सोलाना नेटिव कम्युनिटी का एक मीम टोकन है दैट एवॉल्व इनटू अ ब्रॉडर इकोसिस्टम एज इट हैवली टाइड टू सोलाना एक्टिविटी एंड मीम कॉइन साइकिल्स। कोर वैल्यू स्टोरी नाउ इंक्लूड इकोसिस्टम फी, बायबैक, बर्न मैकेनिज्म्स विच आर टाइड टू द लॉन्च पैड बॉट्स। डिमांड राइजेस, ज़ाहिर बात है डिमांड राइज करती है जब सोलाना ऑन चेन एक्टिविटी हॉट होती है। और की फंडामेंटल जो इसके ड्राइवर्स हैं वो सोलाना एक्टिविटी है और मीम कॉइन साइकिल हैं। तो ये जो है बॉन्ग के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। और बाय बैक बर्न थॉरोपुट की बात की जाए तो ये वर्क्स ओनली अगर रेवेन्यू यूजेज जो है इसकी स्टे स्ट्रॉन्ग रहे। और ये भी 0.0 पेंटा 55768 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 6% का 24 परफॉर्मेंस में क्रैश ले चुका हुआ है। तो आज इसके भी कुछ की एरियाज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो मार्केट साइबर सेगमेंट में आप लोगों के साथ डाइव इन करता जाता हूँ। सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करता हूँ। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, इंतहाई मेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है। हम मुसलसल आप लोग देखिए कि मैं हर वीक आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5, ये छठा वीक है जो हम मुसलसल रेट के अंदर जो है वो BTC को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ा हुआ है BTC को लेके। और ये जो एक रेंज बनी हुई है 70K से 60K की रेंज, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो 63K का होता है उसके ऊपर हम अभी इसको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो सीधा सीधा मैं इसको 60K से लेके वीकली सिंपल मूविंग एवरेज जो बनती है ऑलमोस्ट 58K वाला जोन बनता है, उसके पास मैं इसको आता हुआ शॉर्ट टर्म में देख सकता हूँ। उसके जो नीचे लेवल सपोर्ट जोन बनते हैं, तो इसने अपना 2022 में एक जो अपना लो बनाया था ऑलमोस्ट $15,500 का, वहाँ से इसने ऑल टाइम हाई बनाया। उसका 618 और 65 लेवल जो तकरीबन 54 से 57K के दरमियान फॉल करते हैं, जो कि एक्सट्रीम हैवी स्पोर्ट जोन बन सकता है मार्केट के लिए अगर हम जो है वो सीधा सीधा फॉल लेता आते हैं। तो फर्स्ट स्पोर्ट जोन इज 60K, उसके बाद फिर 57 एंड 54K आर द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं BTC को देख के। और मार्केट ऑफ एनालिसिस की बात करूँ तो RSI भी बहुत ज़्यादा सोल्ड हुई है, ऑलमोस्ट 7-8 के पास RSI बैठी हुई है। मनी फ्लो ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है और हम रेड में मनी फ्लो को फ्लोट होता हुआ देख रहे हैं, जो कि इंतहाई बुरी सेंटीमेंट बन चुका हुआ है BTC को वीकली चार्ट के ऊपर। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। 3 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो ये ग्रीन डॉट जो बना था इसने कोई खास हमें प्ले आउट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद मनी फ्लो दोबारा नीचे की तरफ आने लग गया हुआ है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो 3 डे का चार्ट इंतहाई बेरिश हो चुका हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम जल्द से जल्द 60K को दोबारा रिविजिट होता हुआ BTC के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन सकती है BTC को लेकर। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर BTC ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। दिल्ली के चार्ट के ऊपर भी वही बात आप लोगों के साथ करूंगा। RSI नीचे की तरफ जा रही है, वीवॉप नीचे की तरफ कफ कर रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो नीचे की तरफ कफ कर रहा है। और ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि फर्दर ड्रेस्टिक मूव नीचे की तरफ आ सकती है और मेन फर्दर लिक्विडेशन जो है लॉन्ग्स की वो जो है वो ट्रिगर इन हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन सकती है। तो आप लोगों को 54 से 58K और 60K का जोन एज ए स्ट्रॉन्ग स्पॉट देखना है। और ऊपर वाले टारगेट्स को हम तभी अचीव होता हुआ देख सकेंगे जब BTC 65 के ऊपर एक हमें अच्छा बाउंस लेता हुआ डेली क्लोज करता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट्स जो हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो 69K से लेकर 71K हो सकता है। और उसके बाद अल्टीमेटली 78K का जोन ऊपर वाली रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है। ये कुछ ऊपर नीचे टारगेट्स की बात होगी। चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेरिश जा रही हैं। अब इथेरियम की भी बात करूँगा आप लोगों के साथ, तो वही सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों
वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोगों को दिखाता है सिचुएशन, मार्केट ने जब से ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया है, थिंग्स बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी हुई हैं और अब हम ये 1870 से लेके 1516 रेंज के अंदर जो है वो सेकंड हो चुके हुए हैं और मनी फ्लो मार्केट से अग्रेसिवली निकल रहा है। आरएसआई बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ 5 के पास जाके बैठ गई हुई है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट क्वाइट बेरिश। कोई भी मुझे इसमें मोमेंटम बाइंग का भी दिखाई नहीं दे रहा। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँगा तो मनी फ्लो इसमें भी अग्रेसिवली निकलता जा रहा है। वी वॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ से जो है फर्दर मैं इसको डिक्लाइन लेता हुआ देख रहा हूँ। तो नीचे वाले कुछ शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन सकती हैं वो 1750 से लेके 1600 और 1500 वाला एरिया बन सकता है। ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ से मैं लाजमी थीम को जो है बाउंस बैक लेता हुआ दे सकता हूँ। और ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो जब तक हम 2150 वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करते तब तक मैं इसको शॉर्ट टर्म बेरिश होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है 2150 वाला एरिया। इसको जब हम अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट करेंगे तो सीधा सीधा मैं इसको जो नेक्स्ट टारगेट ऊपर वाली देख रहा हूँ वो 2500 और फिर 2800 और फिर 3100, ये ऊपर वाले कुछ रेजिस्टेंस जोन बन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट शर्त है कि हम 2150 वाले लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करें वीकली के ऊपर। तो ये तो दोस्तों नीचे वाले टारगेट्स हो गए। ऊपर वाले टारगेट्स की भी बात होगी तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हुआ है और डेली के चार्ट की भी बात करूँगा तो वही बीटीसी वाली सिचुएशन बनी हुई है। अब हम इस रेंज के अंदर 1870 से लेकर 1500 वाली रेंज में सेकंड हो चुके हुए हैं। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश और इस पर भी मनी फ्लो वो डेली के लिहाज से एग्रेसिवली निकल रहा है। वी वॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है। सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि हम यहाँ से फर्दर ड्रेस्टिक मूव नीचे की तरफ जो है लेता हुआ देख सकते हैं। थीरियम कोर में एक्सपेक्ट करूँ कि हम 1516 लेवल्स को 1500 से 1600 वाले एरियाज़ को जल्द से जल्द विजिट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोकल बॉटम बन सकता है थीरियम को लेकर। अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप कॉइन की बात करूँगा तो आप कॉइन की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो इसकी एक प्रॉपर ना लोकल रेंज थी, वो 0.17 से लेकर $1.15 की एक रेंज थी। इसने इसको वैल्यू एरिया लो के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है वीकली के ऊपर। मुसलसल जो है वो 1 2 3 4 कैंडल जो हैं, चार और पाँचवीं कैंडल अब क्लोज करने जा रहे हैं आपके लिए, जो कि एक बेरिश सिचुएशन बन चुकी है बहुत ज़्यादा। आरएसआई कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट जीरो के पास आरएसआई जा चुकी हुई है। मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है लेकिन वीवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से बीटीसी फर्दर डिक्लाइन लेने जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से इसको फर्दर जो है $0.05 वाले एरिया तक भी आता हुआ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में आपको, जो कि मेरे लिहाज से एक बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है। और आप आराम से $0.5 की मूव दे देता है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के अंदर। और अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग यहाँ से भी आपको बाय करना शुरू करते हैं तो $0.5 पे भी अगर ये जाता है तो देखें 400% का पम्प भी आराम से आप लोगों को दे सकता है। इतना आपके अंदर मेरे लिहाज से आप कॉइन के अंदर पोटेंशियल है। और इसके बुलिश टारगेट्स वैसे ही मेरे लिहाज से $1 होते हैं और ये आप लोगों को आराम से $1 का जो है वो हम लोगों को कह लें कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है प्रॉफिट दे सकता है, जो कि 1000% से ज़्यादा का पम्प बनता है। तो मेरे लिहाज से इसके जो मतलब टारगेट्स हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए 0.09 से भी आप यहाँ पे डीसी करना शुरू कर सकते हैं अप टू 0.05 वाले डॉलर वाले एरिया इज़ अ ग्रेट डीसी जोन फॉर यू गाइज टू बाय आप कॉइन एज वेल। तो वीकली चार्ट इज लुकिंग बेरिश, डेली के चार्ट 3 डे के चार्ट के ऊपर कोई सिचुएशन है, मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, आर से नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं फर्दर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 0.05 लेवल के पास जल्द से आप कॉइन को आता हुआ देख सकते हैं। और यही बात डेली के चार्ट की करूँगा तो इसके अंदर भी वही मेरी सिचुएशन बन गई है, मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है जबकि वीवो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम में कोई खास हमें जो है इजाफा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो जब तक कि मनी फ्लो ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हूँ आप कॉइन को लेकर। बट लॉन्ग टर्म इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, जो उसका नैरेटिव्स हैं, जो उसके फंडामेंटल यूज़ केसेस हैं। और दोस्तों जाते जाते बॉन्ग कॉइन की बात करूँ, जो आपको पता है सोलाना चेन का एक मीम टोकन है, उसकी बात करूँगा तो अभी इसकी सिचुएशन भी मार्केट के ऊपर देखें तो बेरिश ही बनी हुई है। वही मतलब आप कह लें कि मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, एरसाई नीचे की तरफ कर्व कर रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर बॉन्ग नीचे की तरफ आता है दिखाई देता 0.0386 के पास या 38 या 410 के पास इसको आता हुआ देख सकता हूँ शॉर्ट टर्म। और ये आराम से हमें यहाँ से रैली जो है अप टू 0.2247 की आराम से दे जाता है। और अगर यहाँ पे अगर हमें जब भी बॉन्ग जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों आप लोगों के सामने ये देखें, आप लोग के 300% का पंप आराम से बॉन्ग कॉइन में इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों को बॉन्ग कॉइन इतना मूव लेता हुआ शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। लेकिन अभी वीकली चार्ट थोड़ा बेरिश है तो यहाँ पे हम फर्दर थोड़ा सा डिक्लाइन ले सकते हैं। और 3 डे के चार्ट पे भी मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है मार्केट साइबर से, वीवो नीचे की तरफ कव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज हम फर्दर जो है हम नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता हुआ बॉन्ग कॉइन को देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट मीडियम टर्म में मैं इसके लिए बुलिश हूँ। और 0.0247 कैन बी ए शॉर्ट टर्म स्वीट सेलिंग जोन फॉर बॉन्ग कॉइन। और आप लोग 300% का यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा इसमें इजाफा हो सकता है और आप अर्निंग कर सकते हैं। और डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो इसके अंदर भी दोस्तों मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है।
तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो यहाँ से फर्दर मैं इसको शॉर्ट टर्म में आते हुए ये वाली वीक को फिल करता हुआ देख रहा हूँ, जो कि 0.20402 के पास बनती है और इसके सेलिंग टारगेट्स हो सकते हैं 0.20247। यहाँ तक आप इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। तो इसको भी आप अभी अपने एक्यूमुलेशन जोन में रख सकते हैं और आप को भी अपनी एक्यूमुलेशन जोन में रख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बीटीसी के मार्केट के अंदर भी, ईटीएफ के अंदर बिल्कुल भी इन्फ्लो नहीं आ रहा, लिक्विडेशन के पास हम जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बायर्स अभी मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, बाइनांस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि लोग वॉलेट के अंदर बीटीसी को लेके आ चुके हैं। इट मींस दे आर सेलिंग देयर कॉइन। तो हम यहाँ पे फर्दर जो है इसको 50s के अंदर मैं तो बीटीसी को जल्द से चलाता हुआ देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि वहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म एक अच्छी रिलीफ रैली मिलती है नहीं मिलती। तब तक के लिए आप लोगों को बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। मेरे वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें, पसंद वीडियो आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिए करें। 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। जब ये सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव हो गया आप लोगों के लिए ढेर सारे गिवअवेज लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। सो बंदे रहिए, कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।